तो हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मण यादव आप सभी का एलेक्स टीचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम मैथ के ऐसे टाइप सीखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला अपना चैप्टर रहेगा नंबर सिस्टम, इस यानी इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। इसमें अपना पहला टॉपिक जो रहेगा ना वो रहेगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आपसे पूछा जाएगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो कहेंगे आप कि गिनती लिखने की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोला जाता है। यानी गिनती जो लिखने काउंटिंग करते हैं ना, गिनने में काम सहायता होता है, वही इन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या जैसे सब एक होता है, दो हो गया, तीन हो गया, चार, पाँच, डॉट 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 कहाँ तक, ये अनंत तक होती है। ठीक है, प्राकृत संख्या। तो आपसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि प्राकृत संख्या यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो आप बताएंगे एक। ठीक है, और सबसे बड़ी की बात कहा जाएगा तो इन्फिनिटी यानी अनंत बोला जाता है। ठीक, अगला एक होगा पूर्ण संख्या। अगला टॉपिक रहेगा, कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को हम सम्मिलित कर लेते हैं तो वो बन जाती है क्या, पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या ये थी, ये लिख दिया गया, इसमें जीरो को अगर हम सम्मिलित कर लेते हैं तो बन जाती है क्या, पूर्ण संख्या। अंक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो इसमें दो तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि इसमें दो तरह के होते हैं। पहला एक होता है अपना धन पूर्णांक। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिखता है, सॉरी ये यहाँ पे ये पूर्णांक हो गया, यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए ऐसे करके। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो एक बनता है यहाँ पे, एक उधर होता है धन पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं उसको, धन पूर्णांक संख्या, यानी धन पूर्णांक संख्या। इधर हम कर सकते हैं, एक होते हैं ऋण पूर्णांक संख्या। ठीक, ऋण पूर्णांक संख्या। ठीक, तो ये इधर जैसे -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक आ जाएंगे, इन्फिनिटी तक। यानी हम कह सकते हैं कि अनंत तक होते हैं ये। ऐसे ही +1, +2, +3, +4 यानी डॉट 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 ये क्या है, अनंत तक। ठीक है, यानी यहाँ तक होती है अनंत तक। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी जो होती है धन पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो एक बताएंगे। ठीक है, आज सबसे बड़ी की बात करें तो अनंत होती है। ठीक है, वैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी ऋण जो पूर्णांक होती है वो -1 होता है। क्या होता है, -1। आज सबसे बड़ी की बात कहा जाएगा तो इन्फिनिटी आप बताएं, छोटी सबसे छोटी को कहा जाएगा तो आप इन्फिनिटी बताएंगे। ठीक है, यानी आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी जो ऋण पूर्णांक होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। सबसे बड़ी की बात कहें तो -1 होता है। ठीक है, पूर्ण संख्या के बाद आता है प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो गया। ठीक है, अगला आता है एक अपना टॉपिक परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या आपसे पूछा जाएगा किसे कहते हैं परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे परिमेय संख्या जैसे हम लिखते हैं p/q यानी बटे के रूप में जिनको लिख दिया जाए, और क्या है परिमेय संख्या। जैसे हम 2/3 पूछा जाएगा, ये परिमेय संख्या है, या 2/3 परिमेय संख्या है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि √4 ये क्या है, तो आप बताएंगे कि ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों, क्योंकि √4 जो होता है ना, ये अंडर में है, इसको हम जब बाहर निकालेंगे तो 2 निकलेगा, 2 आ जाएगा यानी वो परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, यानी परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछेगा कि 22/7 होता है पाई का मान, वो 22/7 ये पाई का मान होता है 22/7। तो आपसे पूछा जाएगा ये कैसी संख्या है, आप ये बताएंगे ये परिमेय संख्या है। जबकि पाई जो होता है ना वो अपरिमेय संख्या होता है, सिर्फ पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा अपरिमेय, अब आपसे अगला टॉपिक रहेगा अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या किसे हैं, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे मैं आपसे पूछा जाएगा कि अपरिमेय संख्या बताइए, तो आप लिखेंगे √2 जो है ना अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, √में 5 या 7 जो भी ले लें ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद एक बनता है वास्तविक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्या। अब आपसे पूछा जाएगा वास्तविक संख्या क्या होता है, तो आप बताएंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों को मिलकर जो संख्या बनती है ना उन्हें हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। यानी हम इसको 2/3 भी लिख सकते हैं, या हम कहेंगे √2 भी लिख सकते हैं। क्या √4 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं, क्योंकि √4 को हम जब बाहर निकालते हैं तभी वो होता है, या हम कहते हैं ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, ऐसे होते हैं। ठीक, परिमेय संख्या अपरिमेय भी हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला अपना टॉपिक आता है सम संख्या। क्या बोलते हैं, सम संख्या। सम संख्या को इवन नंबर भी बोल देते हैं। यानी सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः कट जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। ठीक है, जो 2 से पूर्णतः कट जाए उन्हें क्या बोला जाता है, सम संख्या। यानी 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 डॉट 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 कहाँ तक, ये भी अनंत तक होता है। ठीक है, यानी आपसे पूछा जाएगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। और इसी में अगला अपना आता है विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या विषम संख्या क्या होते हैं, तो जो संख्या 2 से नहीं कटती हैं उन्हें हम विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 1 आ गया, 3 हुआ,
5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक होता है। ठीक है, ये तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी जो सम संख्या होती है तो क्या होती है 2, और सबसे बड़ी की बात कहा जाए तो अनंत होता है। ठीक है, वैसे ही सबसे छोटी विषम संख्या होती है तो 1 होती है, और सबसे बड़ी की बात कहा जाए तो अनंत होता है। ठीक है, अगला आपका सम विषम हो गया, उसके बाद होता है एक अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। अब आपसे पूछा जाएगा अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या ये होती है जो मतलब खुद से या तो 1 से कटेंगे या नहीं तो खुद से, यही दोनों दो ही अंग इसके गुणनखंड होंगे। तो आप बता सकते हैं कि अभाज्य संख्या तो 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 5 हुआ, 7 हुआ, इसके बाद आता है जो 11। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। देखिए ना, इसका हम अगर फैक्टर ऐसे करते हैं तो 1 आएगा और 2, इसके अलावा और किन संख्याओं से नहीं कट सकता, यानी खुद से कटेगा 1 से कटेगा, और किसी से अभाज्य संख्या नहीं कटती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 होती है। ठीक है, सबसे बड़ी की बात कहा जाए तो अनंत, डॉट डॉट डॉट, ये भी इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या के बाद आता है एक भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या क्या होता है, तो वह संख्या जिसके हम मतलब 1 से तो कटे थे, 2 से अपने संख्या से भी कटे, खुद से भी कटे, यानी इसके कितने गुणनखंड होने चाहिए, 3 फैक्टर होने चाहिए। कितने? 3। जैसे आपसे पूछा है 4 है ना, 4 का हम फैक्टर करते हैं। देखो, तो 1 के पढ़े से भी 1 4 कटेगा, 2 के पढ़े से 4 कटेगा, और खुद के पढ़े से, यानी ये 3 से अधिक हो गई, ये 3 होना चाहिए, या तो 3 से अधिक फैक्टर होना चाहिए। वो संख्या 4 से मतलब वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 1 4 हो गया, उसके बाद आता है 6, 6 के बाद आता है क्या, 8, 8 के बाद 9 भी हो जाता है। क्यों? तो देख लीजिए 9 का भी हम करेंगे, 1 से आएगा, 3 से भी आएगा, और किससे आएगा, खुद से भी आएगा, 1 3 9, यानी इसे, यानी हम कह सकते हैं ये भी भाज्य संख्या। ठीक है, अगला 10 डॉट 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 अनंत तक होता है। ठीक, अगला भाज्य संख्या हो गया, एक होता है स्व अभाज्य संख्या। स्व अभाज्य संख्या, स्व अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आपसे पूछा जाएगा वह संख्या जिनके मतलब हम कहेंगे उभयनिष्ठ सिर्फ एक हो। क्या हो? एक। उभयनिष्ठ यानी मौसा हम कह सकते हैं आमसा में, कि मौसा जो होता है ना एक हो। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 4 और 5 ये कैसी संख्या है, तो आप बताएंगे कि ये सब अभाज्य संख्या है जिनका उभयनिष्ठ कितना हो, एक हो। ठीक है, 4 के बाद ये हो गया, आप लिख सकते हैं 11 और 17। ठीक, ये भी ये क्या हो सकता है, तो आप बताएंगे एक उभयनिष्ठ संख्या है। ठीक है, स्व अभाज्य संख्या। ठीक, अगला पूछा जाएगा कि 20 और क्या 29 हो सकता है, या हो सकता है ये भी, तो आप बताएंगे कि ये स्व अभाज्य संख्या है। तो अपना एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी सम संख्या जो होती है ना वो क्या होती है, 2, और सबसे बड़ी की बात कहा जाए तो अनंत बोलेंगे। सबसे छोटी विषम संख्या जो होती है 1 होती है, और सबसे बड़ी पूछा जाएगा तो अनंत। ठीक है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी क्या पूछा जाएगा तो अनंत। वैसे ही सबसे छोटी भाज्य जो संख्या होती है वो 4 होती है, सबसे बड़ी अनंत बताएंगे। ठीक, 100 अभाज्य संख्या ये हो गई। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए, 1 से 100 तक कितने सम संख्या होती हैं, आप लिख लेना यहाँ पे सम संख्या 1 से 100 तक सम संख्या कितनी होती है, 50। 1 से 100 तक विषम संख्या कितनी होती है, वो भी कितना, 50। ठीक, 1 से 100 तक ये सम संख्या हो गया, ये लिख लेना सम संख्या, ये भी सम संख्या। एक पूछा जाएगा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, अभाज्य संख्या 25। कितना, 25। अभाज्य संख्या कितनी होती है, अभाज्य संख्या भी 25 होती हैं। 1 से 100 तक कितने जो होते हैं वो भाज्य संख्या होती हैं। तो भाज्य संख्या पूछा जाएगा ना 1 से 100 तक कितने भाज्य संख्या होते हैं, तो आप बताएंगे 74। ठीक है ना, ये 5 4 9 और 7 2 99 हो रहा है। पर एक जो होता है ना, न ही अभाज्य संख्या होती है और न ही भाज्य संख्या, एक तो एक प्राकृतिक संख्या है, या हम कहते हैं विषम संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक भाई, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।